एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, एपिसोड के अंदर बहुत सारे गंदे सीन्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गंदे हैं, मतलब दिल दहला देने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गंदे हैं। तो इसलिए अगर तुम एक अच्छे लड़के हो या फिर एक बच्चे हो तो इस एपिसोड से दूर रहे। मैं नहीं चाहता हूँ एक चौथा लड़का ये सब देखे, तो इसलिए इस एपिसोड से दूर रहो। तो एपिसोड का स्टार्टिंग होता है पार्क से, जहाँ पर अकीहो और हारुका वो दोनों पार्क में घूमने के लिए आए थे। इधर वो दोनों बहुत ही ज्यादा मजे करते हैं और इसी बीच अकीहो और हारुका एक कुत्ते को नोटिस करते हैं जो कि बहुत ज्यादा अजीब होता है। तो इसीलिए वो लोग चले जाते हैं उस कुत्ते के पास और उसके बाद हारुका उस कुत्ते के पास आकर उसे प्यार करने लगता है और उसे देखने लगता है, क्योंकि वो कुत्ता बहुत ही ज्यादा ही अलग टाइप का था। ये सब देखकर अकीहो बोलती है, हारुका तुम कुत्ते के पास ऐसे इतने पास जाके कैसे उसको प्यार कर सकते हो? और इस बात को सुनकर हारुका बोलता है, मेरे पास भी एक कुत्ता रहता था पहले, तो इसलिए मैं जानता हूँ कुत्ता कैसे और क्या क्या करते हैं। और इस बात को सुनकर जो अकीहो है वो बोलती है, असल में कुत्ते बहुत ज्यादा अश्लील होते हैं। तो इस बात को सुनकर हारुका बोलता है, नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, सब कुत्ते इतना ज्यादा अश्लील नहीं होते। इसके बाद हारुका बोलता है, वैसे इस कुत्ते को बहुत ज्यादा भूख लगा है तो इसलिए वो इतना ज्यादा मुझे चाहता रहा है। और इस बात को सुनकर अकीहो बोलती है, तो मेरे पास एक क्रीम बन है, मैं इसे ये खाने के लिए दे सकती हूँ। और उसके बाद अकीहो वो क्रीम बन निकालती है और उसके बाद वो उस क्रीम बन के 2 टुकड़े कर लेती है। लेकिन इसी बीच उसके हाथ में बहुत सारा क्रीम लग जाता है और हाँ, ये सीन देखने में अजीब होता है। और इस चीज को देखकर उस कुत्ते के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और वो बन को छोड़कर जो अकीहो का हाथ होती है मतलब होता है वो उसको ही चाटने लगता है। ऐसे कैसा कुत्ता ही है। खैर जो भी हो, इसके बाद अकीहो और हारुका वो दोनों उस कुत्ते के साथ खेलने लगते हैं, लेकिन इधर भी वो कुछ और ही हरकतें करता है और इसीलिए वो दोनों थोड़ा रेस लेते हैं। और इधर हारुका सोचता है ये कुत्ता किसका हो सकता है, और इसी बीच वो कुत्ता मूड में आ जाता है और उसके बाद उस डॉगी के मन में चरम संभोग के यातनाएं आ जाते हैं और इसीलिए वो अकीहो के स्कर्ट के नीचे देखता है और वो चला भी जाता है और वो जाके अकीहो के नीचे चाटने लगता है और इसलिए अकीहो बहुत ही ज्यादा शर्माती है, लेकिन वो नहीं रोकती है। खैर इसके बाद उस डॉगी के मन से वो उतर जाता है, यानी का मूड रुक सा जाता है, तो इसलिए वो शांत हो जाता है और उसके बाद वो हारुका के उस पार्ट को देखता है, मतलब अब उसको ये भी चाहना है। लेकिन इसके बाद वो सोचता है, लेकिन इसके बाद वो डॉगी सोचता है शायद से मुझे इसके साथ ये सब नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका ये कुछ डिफरेंट जैसा है, और इसीलिए वो डॉगी कुछ नहीं करता है। और इसी बीच इधर आ जाते हैं साइजो यानी रीना। वो आके डायरेक्टली उस डॉग को हक कर लेती है और वो बोलती है, मेरा डॉग मुझे मिल गया। यानी ये डॉग था रीना का, और जो रीना बोल रही थी मतलब रीना जिस डॉग के साथ मस्ती करती है वो यही डॉग था। तो हाँ, हो सकता है कि ये दोनों आपस में मस्ती करते हैं यानी संभोग करते हैं, और इसलिए रीना हर वक्त इसके बारे में बोलती रहती है और ये सब हारुका और अकीहो को भी पता चल गया था। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है स्कूल में, जहाँ पर एक नोटिस लिखा हुआ था और ये नोटिस अकीहो और हारुका देखते हैं। यहाँ पर उन लोगों को पता चलता है उन लोगों का स्कूल कैंपिंग होने वाला है, यानी वो लोग जाने वाले हैं एक रात के लिए कहीं बाहर। और इस चीज को देखकर इधर वो दोनों बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं क्योंकि उन दोनों के मन में इधर लड्डू फूटने लगता है। लेकिन इसी बीच इधर वो दोनों सोचते हैं उनके साथ तो एक और टीचर जाएगी जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। जो भी हो, इधर उन दोनों के बीच में ये सब बातें होने लगते हैं और इसके बाद ही हमें दिखाया जाता है वो नर्स को, वो भी बहुत ही ज्यादा अलग से मजे में होती है, ना जाने किसके मजे। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है क्लासरूम में, यहाँ पर भी यही डिस्कशन हो रहा था, यानी कैंपिंग में वो लोग क्या क्या करेंगे या फिर क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं। इधर वो लोग कैंपिंग में बहुत सारे ग्रुप्स होकर जाएंगे ताकि लोग कहीं पर ना घूम सके या फिर कुछ भी गंदा ना हो। इसलिए उन लोगों के बीच में बहुत सारे बातें होते हैं जो कि इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं होते हैं, लेकिन तुम लोग समझ सकते हो वो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और बहुत सारा रूल बनाते हैं। उन लोग के रूल में ये भी था कोई भी किसी भी लड़के के साथ संभोग नहीं कर सकते हैं या फिर कुछ भी ऐसा वैसा खपाखप तपातप नहीं कर सकते, बस हाथ पकड़ सकते हैं। और इसके बाद वो लोग ये भी डिसाइड करते हैं वो लोग उधर हिम्मत वाला गेम खेलेंगे जो कि हर रात, हाँ तुम लोग समझ सकते हो ये गेम होता है, भी स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं और ये सब तुम्हें आगे ही पता चलेगा। खैर जो भी हो, इसके बाद हमें दिखाया जाता है फिर एक लड़की सबको लीड दे रही होती है, यानी सबको बोल रही होती है तुम लोग ये नहीं कर सकते या फिर मैं तुम्हें लीड करूंगी। यानी तुम लोग बोल सकते हो ये लड़की एक लीडर जैसी है और इसका नेम मुझे नहीं पता, तो इसलिए हम लोग इस लड़की को लीडर ही बुलाएंगे क्योंकि ये अपने आप में ही लीडर है। जो भी हो, इसके बाद हमें डायरेक्टली दिखाया जाता है ट्रिप में, जहाँ पर अकीहो और हारुका आ चुके थे और इधर वो दोनों बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं और इधर साइजो भी आई थी। यानी ट्रिप के अंदर बहुत सारे ऐसे सीन होने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। खैर इधर वो नर्स भी आई थी जो कि सबको
वर्कआउट कर रही होती है, यानी सबके पास जाकर वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करने लगती है जो कि बहुत ज्यादा अश्लील होता है। और इसको ही देखकर वो स्ट्रिक्ट टीचर इधर बोलती है, हे आप ये सब क्या कर रहे हो। जहाँ पर इन सबको देखकर वो नर्स बोलती है, आप भी इतना ज्यादा अच्छे नहीं हो, मैं जानती हूँ। इसके पहले बार जब हम इस ट्रिप पे आए थे तब आपने एक लड़के को प्रपोज किया था, मतलब आपको एक लड़के ने प्रपोज किया था और आपने ना भी कह दिया था, लेकिन वो लड़का बहुत ज्यादा हैंडसम था तो इसलिए आपको ना नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि वो लड़का आपको बहुत ही ज्यादा मजे दे सकता था, तो इसलिए आपको ना नहीं कहना चाहिए था। और इस बात को सुनकर वो स्ट्रिक्ट टीचर इधर बहुत ही ज्यादा ही मा जाती है। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है वो सारे स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं और पैदल वो लोग अपने ट्रिप डेस्टिनेशन की ओर बढ़ते हैं, जिसके अंदर साइजो बहुत ज्यादा थक जाती है क्योंकि साइजो को ऐसे वर्कआउट करने का इतना ज्यादा तजुर्बा नहीं था। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है बहुत ही ज्यादा मेहनत के बाद वो लोग आ गए थे अपने ट्रिप डेस्टिनेशन में, लेकिन इसके बाद उन लोगों के पास और एक मिशन था जो कि था खाने का, यानी उन लोगों को अब खाना बनाना था। तो इसीलिए वो लोग अब खाना बनाने में जुट जाते हैं, जहाँ पर हारुका बहुत ज्यादा मेहनत करता है और वो वेजिटेबल काटता है, लेकिन इन सब में उसका जो उंगली था वो भी इधर कट जाता है। और इसीलिए इधर एक और टीचर या फिर तुम लोग बोल सकते हो से एक सीनियर स्टूडेंट इधर आता है जो कि लड़कियों जैसा था और वो आके हारुका के साथ, मतलब हारुका का वो उंगली वो चूसना चाहता था, तो इसलिए वो बोलता भी है। लेकिन इसी बीच इधर अकीहो आ जाती है। अकीहो आके बोलती है, इसे मैं चूसूंगी ताकि मुझे भी कुछ अलग से फीलिंग हो सके, वैसे भी ये मेरा बॉयफ्रेंड है। और उसके बाद वो उंगली चूसने लगती है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है उस सीनियर स्टूडेंट को जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा कुक होता है और वो बहुत ही इजीली बहुत ही ज्यादा टेस्टी खाना बनाता है। और उसका खाना खत्म ही हो जाता है, तभी हमें दिखाया जाता है आरियो में से बहुत सारे आंखें इधर बाहर निकलता है। को देखकर पहले ये लगता है कि इधर बहुत सारे दरिंदे हैं जो कि इन सबको अब तहस नहस करने आए हैं, लेकिन इसके बाद ही हमें पता चलता है वो सब तो जानवर होते हैं और वो लोग बहुत ज्यादा भूखे थे और इसलिए वो लोग इधर आए थे और वो सीनियर स्टूडेंट ये सब जानता था, तो इसलिए वो उन सारे एनिमल को अपने पास बुलाता है और एक गाजर उन सबको खाने भी देता है, जहाँ पर वो सारे एनिमल्स गाजर खा लेते हैं, लेकिन ये खाना बहुत ज्यादा कम होता है, तो इसीलिए वो लोग उस सीनियर स्टूडेंट मतलब वो एनिमल्स उस सीनियर स्टूडेंट के उसको ही खाने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों को तो पता ही नहीं है कौन सा वाला गाजर है रियल वाला और कौन सा वाला सीनिक, हाँ तुम लोग बोल सकते हो ऐसे ही। जो भी हो वो सीनियर स्टूडेंट इधर हंसने लगता है और ये सब देखकर हारुका भी शॉक्ड हो जाता है। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर हाई स्कूल में, जहाँ पर हाई स्कूल लगभग खाली हो गया था और इधर शिजुको को ढूंढ रही थी ताकि वो हारुका को मजे दे सके, और इधर शिजुको को हारुका नहीं मिलती है, तो इसलिए शिजुको इधर बहुत ज्यादा ढूंढती है और उसे एक हारुका की तरह दिखने वाला एक लड़का मिल भी जाता है जो कि पीछे से वो देखती है और इसलिए वो डायरेक्टली जाकर लड़के को हक करती है, लेकिन वो लड़का कुछ और ही निकलता है और इसको ही देखकर जो शिजुको होती है वो शॉक्ड हो जाती है और वो बोलती है, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें कुछ और ही समझा था लेकिन तुम कुछ और ही निकले। इससे भी हारुका का वो पप्पू मुझे जितना दे सकता है वो इस दुनिया का और कोई मजा मतलब और कोई मुझे नहीं दे सकता, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। और इसके बाद ही शिजुको इधर से चली जाती है, जहाँ पर वो लड़का शिजुको के साथ कुछ बातें करना चाहता था लेकिन वो इधर कुछ बोल नहीं पाता है। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है होम में, जहाँ पर जो हारुका का जो सिस्टर होती है वो बहुत ज्यादा अपसेट होती है और वो बहुत ज्यादा बोर्ड होती है, क्योंकि वो भी हारुका के साथ मजे करना चाहती थी लेकिन अब वो अकेली है, तो इसलिए वो भी बहुत ज्यादा बोर्ड होती है। खैर इसके बाद सीन जाता है अकीहो के घर में, जहाँ पर अकीहो के मदर एंड अकीहो के फादर एक साथ बैठे होते हैं और इधर वो दोनों ही अकेले बैठकर कुछ सोच रहे होते हैं। वैसे मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, जो अकीहो के फादर है वो अकीहो के बारे में ही सोच रहे होते हैं, मतलब अकीहो जब बड़ी हो जाएगी तब अकीहो की शादी होगी और वो इस घर से चली जाएगी, तो इसीलिए जो अकीहो के फादर होते हैं वो इधर बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं और अपसेट भी। और इसको ही देखकर जो अकीहो की मॉम है वो कुछ और ही समझती है और वो बोलती है, अकीहो के फादर आप ज्यादा चिंतित मत होइए, क्योंकि मैं आपके उससे ही संतुष्ट हूँ, यानी आपके उस चौथे पप्पू से ही मैं संतुष्ट हूँ और मुझे इससे बड़ा भी नहीं चाहिए, तो इसलिए आपको अपसेट होने का कोई बात नहीं है। और इस बात को सुनकर ही इधर अकीहो के फादर बोलते हैं, लेकिन मैं तो इसके बारे में नहीं सोच रहा था, मैं अकीहो यानी जब अकीहो बड़ी हो जाएगी और अकीहो की जब शादी होगी मैं इसके बारे में सोच रहा था। और इसको ही सुनकर जो अकीहो की मॉम है वो इधर थोड़ा शर्मा जाती है और वो बोलती है, मुझे माफ कर देना, मैं कुछ और ही सोच रही थी तो इसीलिए मैंने ऐसा बोला, मुझे माफ कर दीजिए। और इस बात को सुनकर इधर हारुका के मतलब अकीहो के फादर भी इधर मान जाते हैं। यार इधर वो दोनों बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं और इसके बाद इधर सीन शिफ्ट होता है
हमें दिखाया जाता है कैंप डेस्टिनेशन में, जहाँ पर जो हिम्मत का खेल था वो इधर स्टार्ट होने वाला था। और इधर जो सारे लोग थे यानी सारे स्टूडेंट्स थे वो लोग इधर रेडी हो जाते हैं और बहुत सारे ग्रुप बना लेते हैं, जहाँ पर अकीहो और हारुका वो दोनों एक साथ होते हैं, यानी वो दोनों एक साथ इस गेम को खेलने वाले हैं। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो गेम स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे इधर अंधेरा भी होने लगता है। इधर जो सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग इधर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, लेकिन हमें दिखाया जाता है जो अकीहो होती है वो इधर थोड़ी घबराई हुई होती है और वो बोलती है ना जाने आज का गेम में क्या होने वाला है। खैर इसके बाद वो गेम स्टार्ट हो जाता है और गेम के मुताबिक वो सारे स्टूडेंट्स इधर जंगल से निकलने लगते हैं। मतलब उन सबको जाना था जंगल के बीच से एक डेस्टिनेशन में, जहाँ पर अकीहो और हारुका वो दोनों एक साथ बातें करते हुए जंगल के बीच से जा रहे होते हैं। और इसी बीच उन लोगों को कुछ आवाजें सुनाई पड़ती है और इससे अकीहो डर भी जाती है, लेकिन इधर हारुका बोलता है तुम्हें ज्यादा डरने की कोई बात नहीं है, शायद से वो कुछ और ही होगा। और इसको सुनकर इधर अकीहो बोलती है हाँ मैं जानती हूँ मुझे डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन तुम मेरे साथ हो तो यही सबसे डरने की बात है, क्योंकि तुम्हारा वो यानी तुम्हारा पप्पू ना जाने कितने टाइम तक सोता रहने वाला है, तो इसलिए मुझे डरना तो होगा ही और ये बात तुम समझ सकते हो। और इस बात को सुनकर इधर हारुका बोलता है नहीं नहीं तुम्हें ऐसा समझने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। खैर इसके बाद इधर वो दोनों बातें करते रहते हैं, तभी इधर से एक लड़की आती है जो वैसे अकीहो के ही क्लासमेट होती है और वो लड़की हाँ हवस की पुजारी भी है, क्योंकि उसको भी हवस सही है। खैर अकीहो अपने उस फ्रेंड को हारुका के साथ इंट्रोड्यूस कर देती है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सारे स्टूडेंट्स उन सबको डराने के लिए इधर आए थे वो लोग इधर अपना काम करने लगते हैं, जहाँ पर उन लोगों के बीच में बहुत सारे गड़बड़ी होती है। मतलब वो लोग एक ढंग का काम नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते और अपने बीच वो लोग डरते हैं, इधर उधर भागते हैं और एक साथ गिर भी जाते हैं और ये सब अकीहो और हारुका देख भी लेते हैं और इसके बीच में बहुत सारे अश्लील चीजें भी होता है। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है उस स्ट्रिक्ट टीचर को जो स्ट्रिक्ट टीचर जंगल के बीच से आ रही होती है और वो सोच रही होती है मैं इधर कहाँ फंस गई, मुझे इधर आने नहीं चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट का निगरानी ये भी कोई काम हुआ भला। और वो ऐसा सोच रही होती है और इसी बीच वो अश्लील नर्स इधर आ जाती है और वो आके बोलती है आप इधर क्या कर रही हो। और उस नर्स को देखकर वो स्ट्रिक्ट टीचर बोलती है लेकिन आप इधर क्या कर रही हो और इस जंगल में आप अकेली और वैसे इस हालत में तो आप क्या कर रही थी। और इस बात को सुनकर वो बोलती नहीं मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, लेकिन अगर रास्ते में मुझे कोई मिल गया तो क्या होगा मुझे नहीं पता। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है उसी सीनियर स्टूडेंट को जो कि डराने के लिए इधर आ गया था और वो अपना अलग ही हुलिया लेकर वो इस पेड़ से उस पेड़ में जाता है। मतलब हाँ तुम लोग बोल सकते हो टार्जन जैसे वो स्टाइल करता है और उन सबको डराने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ये काम भी नाकाम हो जाता है। मतलब ये प्लान भी नाकाम हो जाता है। ऐसे उसका ये प्लान कहाँ सक्सेसफुल होने वाला था, क्योंकि उसे एक भूत कम और एक नमूना ज्यादा दिख रहा था। लेकिन इसको भी देखकर जो अकीहो और साइजो होती है वो दोनों ही डर जाते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो साइजो होती है वो अपना एक शेल्टर ढूंढती है और इसलिए वो अकीहो के कपड़े के ही अंदर चली जाती है। मतलब एक कपड़े के अंदर दो लड़कियां इधर होती है, जो कि बहुत ही अलग सा पॉइजन होता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो ही सीनियर स्टूडेंट अपना स्टाइल मारते हुए अकीहो और साइजो के पास आता है डराने के लिए। लेकिन जो इधर साइजो होती है वो उस सीनियर स्टूडेंट के वो जो गमछा होता है या फिर तुम लोग बोल सकते हो जो वो पहना हुआ था नीचे पहना हुआ था वो इधर वो पकड़ लेती है। और जो वो सीनियर स्टूडेंट था वो भी तो इधर से उधर जा रहा था, तो इसीलिए उसका नीचे अब कुछ नहीं होता। मतलब साइजो ने उस सीनियर स्टूडेंट का वो कपड़ा इधर पकड़ लिया था, तो इसीलिए वो फुलफिल नंगा हो चुका था, जो कि बहुत ही ज्यादा अलग सा ही सीन है। तुम लोग बोल सकते हो बहुत ज्यादा फनी सीन है ये। ये सब देखकर यानी उस स्टूडेंट के बैक साइड और आगे का साइड देखकर इधर हारुका और बाकी सब भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो लोग चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली क्यों नहीं चिल्लाएंगे। और इधर में दिखाया जाता है इधर एक लड़की यानी वही जो लीडर होती है, मतलब कैंपिंग की जो लीडर थी वो इधर से को रेस्क्यू करने के लिए आई थी, जहाँ पर वो उसी आवाज को सुनती है और वो उस आवाज का फॉलो करती है और वो जाके देखती है उधर एक नंगा सा लड़का बहुत ज्यादा अलग से पॉइजन में है और वो इधर डर जाती है और वो इधर चिल्लाती है। खैर इसके बाद इधर रात हो जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है इधर बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो डर गई थी, लेकिन अकीहो हारुका और साइजो के साथ क्या हुआ था वो ही लोग जानते हैं। मतलब बहुत ज्यादा अलग। खैर ये गेम तो खत्म हो गया था, तो इसके बाद उन लोगों का टाइम था अब सोने का, क्योंकि रात भी बहुत हो गया था और अब भी मतलब अब तक तपातप होना बाकी था, तो इसीलिए अब टाइम था सोने का।
इसलिए उस स्टूडेंट के बीच में, मतलब उन स्टूडेंट्स के बीच में जो लोग भी लड़के थे या फिर कुछ लड़की थी, उन सबके संभोग की भावना तीत होने लग जाते हैं और वो लोग इधर डिसाइड करते हैं आज रात को वो लोग बहुत ज्यादा मस्ती करने वाले हैं। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है होटल में, जहाँ पर हारुका अपना रूम का चाबी लेने के लिए वो उस नर्स के पास जाता है और वो बोलता है प्लीज आप मेरा चाबी दे दीजिए। जहाँ पर वो नर्स एक बहुत ज्यादा अलग, जहाँ पर वो नर्स इधर बहुत ही ज्यादा अलग ही किस्म का की इधर वो देती है इधर हारुका को, और इसको देखकर हारुका बोलता है लेकिन ये सब क्या है, मैं आपसे ये नहीं मांगा हूँ, आप मुझे सिर्फ और सिर्फ चाबी दीजिए जो कि नॉर्मल हो, मुझे ये सब नहीं चाहिए। जहाँ पर इस बात को सुनकर ही वो नर्स बोलती है मैं जानती हूँ ना तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं, वैसे भी क्या तुम मेरे ऊपर शक करते हो? अगर नहीं तभी मैं तुम्हें दूंगी। और उसके साथ ही शायद से अब तक तुम नहीं समझे हो उसका राज क्या है। और उसके बाद वो नर्स हारुका के चौथे चेतन को देखने लगती है बहुत ही घूम घूम कर। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर बाथटब में, यानी तुम लोग बोल सकते हो हॉट स्प्रिंग में, जहाँ पर लड़कियां इधर नहा रही होती है और वो लोग इधर प्लान कर रही होती है आज रात वो लोग पलंग तोड़ खपाखप करेंगे। जहाँ पर वो लोग प्लान बना रहे होते हैं, जहाँ पर वो लीडर होती है वो बोलती है लेकिन इधर तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम लोगों ने एग्रीमेंट साइन किया था, इधर तुम लोग ऐसा कुछ नहीं करोगे। हाँ हाथ पकड़ना तो सही है लेकिन ये सब जो कि हमारे लिस्ट में नहीं था, जो कि हम नहीं करेंगे ऐसा बोल के तुम लोग आए थे, वो अब तुम लोग नहीं कर सकते। और इधर उन लोगों के बीच में ये सब प्लान हो रहा था। और इधर मेरे ख्याल से बॉयज बाथटब में यानी बॉयज हॉट स्प्रिंग में, जहाँ पर उस उदयन वाल में से उन सारे लड़कियों को देखने लगते हैं और बहुत सारे लड़के ये सब सुन रहे होते हैं, यानी रात के संभोग के बारे में। वेल जो भी हो, अगर तुम लोग उसके जगह होते यानी उन सारे लड़कों की जगह होते तो तुम लोग क्या करते मुझे एक बार जरूर बताना। फिर तुम्हें भी अगर ऐसे ही हॉट स्प्रिंग में या फिर हाँ तुम लोग बोल सकते हो अगर ऐसे ही एक ट्रिप में ले गया, तुम लोग का जो मर्जी है वो करो, तो तुम लोग क्या करते मुझे एक बार जरूर बताना। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है रात को, जहाँ पर बहुत सारी लड़कियां एक्साइटेड होती है कि आज उसका बॉयफ्रेंड उन सबको लेके बहुत दूर ले जाएगा, यानी तारों के शहर में ले जाके। बाकी क्या होगा मुझे पता नहीं है। जो भी हो, जो इधर अकीहो होती है वो बहुत ज्यादा नर्वस होती है क्योंकि वो जानती थी आज हारुका उसके लिए आएगा, और वो जो नर्वस थी वो सही भी थी क्योंकि इसके बाद ही हमें दिखाया जाता है जो हारुका होता है वो इधर आ जाता है, यानी लड़कियों के रूम में वो आके वो धीरे से बोलता है अकीहो क्या तुम अब तक जीवित हो, यानी तुम अब तक नहीं सोई हो। जहाँ पर अकीहो भी रेडी थी। खैर इसके बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर अकीहो को लेकर हारुका इधर थोड़ा दूर आता है, यानी जंगल में, मतलब जंगल के पास। यहाँ पर अकीहो सोचती है आज वो लोग जंगल में मंगल करेंगे लेकिन इधर तो बहुत सारे मच्छर है। खैर इधर हारुका बोलता है मैंने आज का रात के लिए एक जगह भी प्लान कर लिया है, तो इसलिए अब टेंशन की कोई बात नहीं है, उधर हम लोग जितना मर्जी हो उतना टाइम तक रह सकते हैं। और इस बात को सुनकर इधर अकीहो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। ऐसे वो नर्वस भी होती है क्योंकि उसके लिए ये सब उसके लिए एक न्यू एक्सपीरियंस था। वेल जो भी हो, जो इधर हारुका होता है वो अपने पास से कुछ चीजें निकालता है जो कि एक अलग सा शेप का होता है, जो कि तुम लोग देख के बोल सकते हो, मैं नहीं बोलने वाला, बोल सकता हूँ। वो पहले एक छोटा पप्पू निकालता है, मतलब उस शेप का कुछ निकालता है और उसके बाद वो बोलता है आज रात के लिए ये काम आएगा। और इसको देखकर इधर अकीहो बहुत ज्यादा डर जाती है। और उसके बाद ही इधर हारुका बोलता है मेरे पास और भी एक चीज है। और उसके बाद वो एक बहुत ही बड़ा सा पप्पू निकालता है और उसको दिखा के बोलता है ये भी आज हमारा काम आने वाला है। और उसको देखकर इधर अकीहो बहुत से डर जाती है और वो सोचती है आज हारुका मेरे साथ क्या करने वाला है। जहाँ पर हारुका बोलता है तो चलो अब मेरे साथ, जहाँ पर अकीहो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है और वो सोचती है शायद से आज मैं जिंदा नहीं लौटने वाली। खैर इसके बाद तो हारुका है वो बोल देता है अकीहो क्या तुम नहीं जानती हो मैं तुम्हें किस लिए बुला रहा हूँ। जहाँ पर अकीहो बोलती है हाँ मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने सोचा है कि तुम मुझे ये सब करने के लिए इधर लाए हो। जब इस बात को सुनकर इधर हारुका बोल देता है कि इधर हारुका अकीहो को लेके आए हैं तारे देखने के लिए, और तारे देखने के लिए ही वो बहुत ज्यादा अच्छा सा जगह प्लान किया है, या फिर उस जगह में वो दोनों बहुत टाइम तक तारे देख सकते हैं। और यही इधर हारुका का प्लान था। जहाँ पर अकीहो ही कुछ और सोच रही थी, और तुम लोग बोलोगे तो वो दो क्या था, तो वो था मस्कीटो भगाने वाला चीजें, कि उस चीज के लिए तो कुछ काम नहीं आने वाला, तो तुम लोग बिल्कुल भी सोचना ही मत। और अगर मन में ख्याली पुलाव बना ही चुके हो तो यार ऐसे ही इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। तो एपिसोड को देखकर कैसा लगा मुझे जरूर बता देना। हाँ एक कमेंट तो बनता है, भाई इतना ज्यादा मेहनत करता हूँ और हाँ मजा भी लेता हूँ और तुम लोग को मजा देता भी हूँ, तो इसके लिए तो हाँ एक लाइक और एक कमेंट तो बनता ही है। शेयर करो या ना करो, क्योंकि मैं जानता हूँ कैसा वीडियो है, तो हाँ शेयर करो या ना करो मुझे नहीं पता, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसे अगर वीडियो देखना है। और हाँ उसके साथ ही
इसके बाद वाला एपिसोड तुम लोगों को कब चाहिए मुझे जरूर बता देना। मैं जानता हूँ मैं टाइम पर नहीं ले पाऊंगा, मतलब नहीं ला पाऊंगा, लेकिन देखते हैं कितने दिनों के बाद आता है। तुम लोग एक प्रिडिक्ट जरूर कर देना। तो हाँ, आज के लिए बस इतना ही एंड बाय।